हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 20 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। हमारी मध्य प्रदेश की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो गई जिसमें 3000 से 4000 के बीच में प्रश्न होंगे। इसमें सारे चैप्टर वाइज एमपी जीके आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आप एमपीपीएससी एई या एग्रीकल्चर या कोई भी एग्जाम की इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जहां पे मध्य प्रदेश का वेटेज ज़्यादा है तो आपके लिए यूजफुल होगी। इसमें करंट अफेयर्स के भी सारे टेस्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे मंथ वाइज। इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, एनएस एजुकेशन, जो एजुकेशन रूट मीडिया का ऐप है। इसके बाद इसमें आपको स्टोर सेक्शन में जाना पड़ेगा, तब आपको वहां पर जाके टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस शहर में स्थित वेधशाला में नक्षत्र वाटिका बनाई गई है जिसमें सूर्य व 8 ग्रहों के मॉडल बनाए गए हैं? तो ये आपकी जो वेधशाला है मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन की वेधशाला है, जहां पर एक नक्षत्र वाटिका बनाई गई है जिसमें मध्य में सूर्य और 8 ग्रहों के मॉडल बनाए गए हैं। ठीक है। और ये जो वेधशाला है उज्जैन की शासकीय जीवाजी वेधशाला, देश की पहली ऐसी वेधशाला बन गई है जहां नक्षत्र वाटिका के बीच में सूर्य व 8 ग्रहों के मॉडल बनाए गए हैं। सूर्य ग्रहों के तुलनात्मक आकार, उनके परिभ्रमण, राशियों नक्षत्रों की स्थिति, राशियों नक्षत्रों में संबंध, तारा समूह की स्थिति और विश्व मानक समय की जानकारी के लिए ये नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। इसमें प्रत्येक राशि से संबंधित एक पौधा भी लगाया गया है इस नक्षत्र वाटिका के अंदर। यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ स्टैटिक जीके की, तो आपकी जो इस प्रकार की जो वेधशालाएं हैं उज्जैन के अलावा जयपुर, दिल्ली, मथुरा और वाराणसी, ये वेधशालाएं यहाँ पर इन 5 जगह में स्थित हैं। और इनका जो निर्माण है, इन 5 वेधशालाओं का जो निर्माण है वो जयपुर के महाराजा थे जयसिंह द्वितीय, उन्होंने करवाया था, जिसकी शुरुआत 1719 में उज्जैन से की थी। इसके बाद 1725 में दिल्ली में बनाई गई, 1734 में जयपुर में, 1748 में मथुरा में और वाराणसी में वेधशालाएं बनाई गई थी जयसिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी के भी ध्यान रखिए, एसएससी रेलवे के एग्जाम्स में पूछा जाता है। एमपीपीएससी का हमारा शेड्यूल हमने दे दिया है आपको। इसके हिसाब से अभी हमारे 7 टेस्ट जो हैं, 6 टेस्ट कंप्लीट हो गए हैं, 7वां टेस्ट आपको कल मिल जाएगा। ये 50 टेस्ट टोटल इसमें रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ। और इनकी जो प्राइस है वो अभी 99 हो जाएगी कल के बाद। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा। अभी 40% का ऑफर जो है वो चल रहा है, इसके बाद ये ऑफर आपको इस पर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारा अभी देखिए, आपको पता है मध्य प्रदेश के जो नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग, ध्यान रखिए, हरदीप सिंह डंग मध्य प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के स्कूलों की छतों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रथम चरण में कुछ स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा और सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इन्होंने एक गांव का चयन करके सोलर ऊर्जा के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाते हुए मॉडल गांव के रूप में स्थापित करने के भी निर्देशित दिए हैं। ठीक है। और इसमें अगर सफलता मिलती है तो पूरे प्रदेश में इस योजना का प्रचार प्रसार किया जाएगा। यहाँ पे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये है, मध्य प्रदेश में करंट में अगर बात करें तो 1500 मेगावाट का आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क। ठीक है, ये ध्यान रखिए, 1500 इनके मेगावाट जरूर याद रख लो। ये अभी हाल में बनाए जाएंगे, मतलब इन पर काम चल रहा है। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आगर शाजापुर नीमच का जो सोलर पार्क है वो 1500 मेगावाट का है। ठीक है, 1500 मेगावाट का ये सोलर पार्क है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद इसको दिसंबर 2022 तक संपूर्ण करना है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कब तक पूरा किया जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क है। हालांकि ये 2019 में जो न्यूज़ आई थी उसमें ये कहा जा रहा था कि 1000 मेगावाट का है, लेकिन मध्य प्रदेश की जो जनसंपर्क वेबसाइट है वहां पर इसको 600 मेगावाट का बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये 600 मेगावाट आपको ध्यान रखना है। इन केस अगर आपको 600 ऑप्शन में नहीं मिलता है, 1000 ऑप्शन में मिलता है क्वेश्चन में, तो आपको 1000 लगाना होगा। ठीक है, और 950 मेगावाट का छतरपुर सोलर पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसके अलावा 1400 मेगावाट का एक मुरैना सोलर पार्क बनाया जा रहा है मुरैना जिले के अंदर। ठीक है, और इसके साथ साथ इन्होंने अभी हाल ही में प्रदेश में 45,000 सोलर पंप की स्थापना जुलाई 2023 के पूर्व पूर्ण करने को कहा है। आपको पता है 2 लाख सोलर पंप योजना जो है उसके अंदर 2 लाख सोलर पंप जो है वो पूरे प्रदेश में लगाए जाने हैं। ठीक है, जिसमें से अभी जो 2023 तक 45,000 सोलर पंप इनको पूरे करने होंगे। ठीक है, ऐसे निर्देश
नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग के द्वारा दिए गए। एक और चीज आप ध्यान रखें, अगर मध्य प्रदेश में हम ऊर्जा की बात करते हैं तो 2380 मेगावाट की, प्रदेश में 2380 मेगावाट की 126 सौर ऊर्जा, 2444 मेगावाट की 71 पवन ऊर्जा, मतलब पवन ऊर्जा की क्षमता जो है वो कितनी है, 2444 मेगावाट। ठीक है, अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं हम, ये नहीं हमने अभी इंक्लूड किया है इसको। ठीक है, 2380 मेगावाट की सोलर परियोजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर है। 119 मेगावाट की 34 बायोमास ऊर्जाएं हैं। ठीक है, नंबर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेगावाट तो आपको याद रखना ही रखना है। 99 मेगावाट की 13 लघु जल विद्युत योजनाएं मध्य प्रदेश के अंदर संचालित की जा रही है। लेटेस्ट डाटा है अभी तक का। ठीक है, ये ध्यान रखिए, लेटेस्ट डाटा है, 100% ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए भारत सरकार ने कितने करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप में दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करी है? तो देखिए, ये जो अतिरिक्त राशि है 2605 करोड़ की राशि जो है अभी हाल ही में ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के लिए भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को दिए जाने की स्वीकृति प्रदान करी है। जल निगम के अंतर्गत राज्य मद से वित्त पोषित 39 समूह जल योजनाओं के अंतःग्राम कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित करने की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। ठीक है, जल निगम, चलिए कमेंट करके बताइए कि जल निगम की स्थापना कब हुई थी। अभी हाल ही में मैंने आपको ये बताया था, जल निगम का हेड ऑफिस कहाँ पर है, दूसरा इसकी स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो राज्य मद से वित्त पोषित, यानी कि इसका जो फंडिंग है वो राज्य मद से होता है। 39 समूह जल प्रदाय योजनाओं के अंतःग्राम कार्यों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वित करने की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है। यानी पहले ये राजमत से चल रही थी, अब ये जल जीवन मिशन के अंतर्गत चलाई जाएंगी। कितनी? 39। ठीक है, इन योजनाओं में अंतःग्राम कार्यों के लिए जल शक्ति मंत्रालय, कमेंट करके बताइए जल शक्ति मंत्री कौन है भारत सरकार के। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से 1326 करोड़ की राशि प्रदेश को प्राप्त होगी। ठीक है, इन 39 समूह जल प्रदाय योजनाओं की कुल लागत है 2661 करोड़, जिससे 6091 ग्रामों की 64 लाख से अधिक आबादी को नल कनेक्शन के जरिए जल प्रदाय किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल जीवन मिशन जो है बहुत बड़ा जो योजना है केंद्र सरकार की है। इसमें जल प्रदाय की 2558 करोड़ लागत की जो समूह योजना है उसके लिए भारत सरकार ने 1279, ठीक है, 1279 करोड़ रुपए भी देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हैं वो याद रखनी होंगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ी सी जल जीवन मिशन के बारे में। हालांकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं जल जीवन मिशन के बारे में। जल जीवन मिशन की जो घोषणा है ये 15 अगस्त 2019 को, ध्यान रखिए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य था वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति, यानी कि हर घर जल। ठीक है, नल जल जो योजनाएं चल रही हैं वो इसी के लिए चल रही हैं। ठीक है, जल जीवन मिशन की प्राथमिकता है देश भर के सभी भागों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। इस मिशन के तहत कृषि में पुनः उपयोग के लिए वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये इस मिशन के तहत ऐसा किया जाएगा। अब देखिए, योजना है, मिशन है, कैंपेन है, आपको क्या रखना है याद, उसकी डेट याद रखनी है, उसका उद्देश्य याद रखना है, कहाँ किस जगह से लागू की गई है वो याद रखना है। ये बिल्कुल याद रखना है, यहाँ ये इस प्रश्न पूछे जाते हैं। जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय है उसको नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, एक और चीज याद रखो, एक करंट की न्यूज है, गोवा जो है वो सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर हम बात करें जल जीवन मिशन का जो डैशबोर्ड है उसकी, तो अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना जो था वो सबसे पहला ऐसा राज्य था जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रकार की जो योजनाएं हैं वो बनाई गई। ठीक है, तेलंगाना इसमें पहले नंबर पर था। हालांकि ये चीजें क्या है, डैशबोर्ड है, ये चेंज होता रहता है, कोई और राज्य इसमें आगे आ सकता है, हो सकता है भी डैशबोर्ड पे तेलंगाना ही आगे हो। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि गोवा जो है वो सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि गोवा एक छोटी सी स्टेट है, इसलिए वहां पर स्वाभाविक सी बात है ऐसी चीजें जल्दी हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित 14वीं विज्ञान मंथन यात्रा कब से आरंभ हो गई है?
तो ये आरंभ हुई 18 जनवरी 2021 से। इसे वर्ष 2007 से स्टार्ट किया था। विज्ञान मंथन यात्रा की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। ठीक है, उत्कृष्टता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान मंथन यात्रा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी के जो है आप याद रख लीजिए। अभी 52 जिले, मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, निवाड़ी को मिला के 52 जिले हैं। शिवराज सरकार के द्वारा कमलनाथ सरकार के द्वारा जो 3 जिलों की घोषणा करी गई थी उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। इसके अलावा देवास का जो बागली है इसको भी बनाने की घोषणा करी थी। तो ये 4 जिले जो हैं वो प्रस्तावित हैं अभी। ठीक है, ये 4 जिले अभी प्रस्तावित हैं। इसके बाद 56 जिले मध्य प्रदेश में होंगे, लेकिन अभी ऑफिशियली कितने जिले हैं, 52 जिले ही हैं। ठीक है, तो इसमें कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के जो चयनित प्रतिभाशाली स्कूली विद्यार्थी हैं उनके लिए 14वीं विज्ञान मंथन यात्रा 18 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। इसमें विद्यार्थियों को देश के 7 वैज्ञानिक संस्थानों का वर्चुअली भ्रमण कराया जा रहा है। इनमें वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रयोगशालाएं और उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद शामिल है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रदेश के प्रतिभावान स्कूली बच्चों की विज्ञान में रुचि पैदा करना। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार, बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना और उत्साहित करना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न है वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। ISSF वर्ल्ड कप में मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की कौन सी खिलाड़ी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी? तो देखिए, मनीषा कीर और नीरू ढाड़ा, ये दोनों ही, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर है। ये दोनों ही आपकी मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं और ISSF वर्ल्ड कप में ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ठीक है, मनीषा कीर और नीरू ढाड़ा। ठीक है, और ये अभी हाल ही में दिल्ली में एक नेशनल शूटिंग ट्रायल संपन्न हुआ था जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करा और चयनित टॉप 5 शॉटगन खिलाड़ियों में इन्होंने जगह बनाई, यानी कि टॉप 5 में, पूरे भारत के टॉप 5 में ये दोनों खिलाड़ी आए हैं। मनीषा कीर जो है 109.62 राष्ट्रीय रैंकिंग के साथ तीसरे नंबर पर और नीरू ढाड़ा 106.08 स्कोर के साथ 5वें नंबर पर रही है। मतलब ये 3rd पे रही हैं और ये 5वें पर रही हैं। ठीक है, फरवरी 2021 में कायरो, मार्च में भारत और अप्रैल 2021 में कोरिया में ISSF वर्ल्ड कप होना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, तीनों जगह वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, दिल्ली में आयोजित प्रथम और द्वितीय ट्रायल के बाद NRAI द्वारा जारी राष्ट्रीय रैंकिंग में शूटिंग अकादमी के खिलाड़ी आकाश कुशवाहा ने ट्रैप इवेंट जूनियर में दूसरा और अर्जुन ठाकुर ने स्कीट इवेंट और प्रीति रजक ने ट्रैप इवेंट में चौथा स्थान हासिल किया है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये नाम इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखने हैं। देखिए, कोई खिलाड़ी जैसे कोई अचीवमेंट अगर करता है, देखिए आगामी जो आपके पेपर होंगे उसमें आप 100%, जैसे अभी आपका महीना कौन सा चल रहा है, अभी महीना चल रहा है आपका 2021, यानी कि MPPSC का जो पेपर है वो भी सेट हो सकता है किया जा रहा होगा, अभी बना नहीं होगा ये पेपर। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये करंट में न्यूज़ आई है मनीषा कीर और नीरू ढाड़ा की, ये इनसे रिलेटेड ये प्रश्न हो सकता है नहीं पूछे कि ISSF वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी, लेकिन हो सकता है वो आपसे पूछ लें कि मनीषा कीर का संबंध किस जिले से है। ठीक है, या फिर वो आपसे पूछ लें कि मनीषा कीर का संबंध किस स्पोर्ट्स से है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं और वो ही प्रश्न पूछे जाएंगे जो खिलाड़ी आपका हाल में न्यूज में रहा हो। ठीक है, वे आपसे ऐसा प्रश्न नहीं पूछेंगे जो आज से 4 साल पहले न्यूज में रहा हो। ठीक है, तो वो अभी का आपसे पूछेंगे, इसलिए ये स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है, खिलाड़ियों के जो नाम है वो आपको सारे बिल्कुल ध्यान से याद रखने हैं। कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पे कोई गोल्ड मेडल लेके आया है या नेशनल लेवल पे कोई गोल्ड मेडल जीता है या किसी वजह से चर्चा में है, जैसे ओलंपिक कोटा में चिंकी यादव का, ऐश्वर्य प्रताप सिंह का चयन हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्ट्स जो है वो 100% पूछे जाते हैं। इसमें अकादमी के जो स्टार राइफल खिलाड़ी है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ठीक है, इन्होंने .223 पोजीशन इवेंट में 11.76 एवरेज स्कोर के साथ देश में ये पहले स्थान पर हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह काफ़ी मतलब टॉप स्कोरर खिलाड़ी मध्य प्रदेश के हैं और साथ साथ अब ये भारत में भी फर्स्ट रैंक पर आ गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मध्य प्रदेश के बन चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, किस जिले में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान
किया गया है। तो अभी हाल ही में एक अभी बैठक हुई थी, उस बैठक में ये जानकारी जो है, ये श्रम मंत्री जो है बृजेंद्र प्रताप सिंह, इनके द्वारा ये जानकारी दी गई है कि पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में श्रमिकों के बच्चों के लिए नवीन श्रमोदय आवासीय विद्यालय निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में 130 करोड़ रुपए की बजट जो है उसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हो जाएगा। एक और चीज़, हमारी देखिए जो टेस्ट सीरीज़ है MPPSC की, ये मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, 999 की हो जाएगी कल के बाद। ठीक है, इसके बाद इसमें डिस्काउंट नहीं रहेगा। ये 40% डिस्काउंट पे आपको अभी फ़िलहाल दी जा रही, क्योंकि जो भी टेस्ट मैं लॉन्च करता हूँ स्टार्टिंग में उस पर डिस्काउंट रहता ही रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर आपको डिस्काउंट इस पर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ऐप डाउनलोड करें और हमारे ऐप से जुड़ें। ऐप से जुड़ने के बाद आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। जल्दी उस पर आपको कुछ वीडियो का कंटेंट भी प्रोवाइड कराया जाएगा। 2020 का जो पूरा करंट अफेयर है वो जल्द ही मैं आपका शुरू करने वाला हूं, जिसमें 2020 का पूरा करंट अफेयर हम फटाफट सीरीज के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।